सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आदिवासी एकता मंच अरगोड़ा हरमू द्वारा द्वितीय सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन हरमू मैदान में किया गया। 8 दिवसीय चलने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 16 दिसंबर शनिवार को खेला गया। पहले दिन का उद्घाटन मैच भगत इलेक्ट्रॉनिक और अंश क्लब कांके के बीच खेला गया। उद्घाटन के पहले आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना की गई, प्रार्थना की गई ताकि सफल आयोजन में किसी तरह का कोई परेशानी उत्पन्न न हो। ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। एक सप्ताह का जो खेल है उसके लिए जितना भी दूर दराज का खिलाड़ी आए और सभी को मां सरना धर्मेश आशीर्वाद दुआ दे। इसके पश्चात दादा वीरेंद्र भगत की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हुए स्वर्गीय जयंत टोपो के चित्र पर भी फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। इस मौके पर दादा वीरेंद्र भगत के पिता और बहनों के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पहले दिन के उद्घाटन मैच के मुख्य अतिथि अमित भगत सीओ नामकुम द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। हम इनके सभी अगुआ सामाजिक अगुआ परिचय प्राप्त करने लिए मैदान में उतर चुके हैं। जोरदार तालियों से हम इनके सभी सामाजिक धार्मिक अगुआ बन के स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही नामकुम सीओ अमित भगत जी हम इनके मुख्य अतिथि, साथ में वार्ड पार्षद 35 के हम इनके प्रिय लोकप्रिय पार्षद झरेलिंडा जी, साथ ही अपन व्यवसाय में सरना होटल जो एक बहुत ही विख्यात मिले ना अनिल तिग्गा जी, साथ ही दक्षिणी पूर्व जिला परिषद हम इनके मुख्य संरक्षक अमर उराव जी, साथ ही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उराव जी, संजीत गोप जी, बुधवा उराव जी, चरपू उराव जी, अनिल भगत जी, शंकर खलखो जी, सोमा लकड़ा जी, बुद्धू उराव जी, जैन जयपाल उराव जी, प्यारी दी, रेणु दी एवं समस्त सोनी कच्छप। साथ ही टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों को अमित भगत ने अपनी शुभकामनाएं दी।
और आयोजन समिति को बेहतरीन आयोजन करने के लिए बधाई दी, उनकी प्रशंसा की। के लिए नाम को अंचल के सीओ साहब आदरणीय श्री अमित भगत जी की बूथ से हम आज किक ऑफ कर इस मुकाबले के सबसे पहले एक महान विभूति की याद में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आयोजकों को इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए मेरा ये संदेश होगा कि खेल भावना के अनुरूप खेलें, अपने कौशल का पुरजोर प्रदर्शन करें और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। सभी टीमों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। ये तो काफ़ी समय से तो नहीं हम लोग बोल सकते, पिछले साल से ही हमारा टीम, हम लोग युवा साथी हम लोग एकजुट हुए हैं और इस युवा साथी का बस एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सरना समाज में वीरेंद्र भगत एक अहम भूमिका निभाते थे और उस भूमिका में उनका सोच, उनका विचार, हमेशा हम लोग उनके साथ जब भी बैठते थे एक नया जोश आता था कि समाज के उत्थान के लिए वो निरंतर प्रयासरत थे। और उन्हीं का सोच और विचार के साथ भले ही आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सोच हमारे जहन में हमेशा है। और उन्हीं का सोच के तहत में हम लोग ने ये सोचा कि हमारे सारे युवा पीढ़ी जो है वो खेल से रिलेटेड है, क्यों ना इस खेल के माध्यम से उनके बीच में जाया जाए और उनका सोच, उनके बीच में ये बात रखा जाए। और ये हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी युवा साथी, उनकी सोच, उनके विचार और जो समाज के प्रति जो उनका लगाव था, ये हमें इस पिछले एक साल से हम लोग जो देख रहे हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम फुटबॉल खिलाड़ियों को, तमाम दर्शकगण को, सभी को मेरा जोहार। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत जी है, जिनका समाज के प्रति जो योगदान रहा है, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज का उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्हीं का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, ये उद्देश्य के साथ। और जो जितने लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको नहीं जानते हैं। ऐसे तो आज झारखंड में ही नहीं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे कई राज्यों में उन्हें जाना जा रहा है, यहाँ तक कि देश विदेश में भी जाना जा रहा है। हम लोग भी उसी उद्देश्य के साथ जो ये आदिवासी एकता मंच है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सभी लोगों ने बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिए और निर्णय लेने के बाद ये हुआ कि हम लोग क्यों नहीं एक हरमू जैसे ग्राउंड में, जहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे उभर कर पहले भी निकले हैं, तो यहाँ एक फुटबॉल का ऐसा आयोजन किया जाए, फुटबॉल टूर्नामेंट का एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो। और साथ ही साथ एक उद्देश्य और भी है कि ये जो ग्राउंड है ये लोकल ग्राउंड है और इस ग्राउंड में हम लोग यहाँ सभी लोग यहाँ के लोकल है, बाकी दूर दराज से भी सब हमें लोग जुटे हैं और ये ग्राउंड भी बचा रहे, ऐसा भी हम लोग का उद्देश्य है। यहाँ से खिलाड़ी जो है, जितने भी लोकल खिलाड़ी है या फिर अभी दूर दराज से जितने भी खिलाड़ी बंधुगण आ रहे हैं, उन लोगों का भी यहाँ से भविष्य उज्जवल हो, ऐसा भी हम लोगों का कामना है। हम लोग चीफ गेस्ट के तौर पे उस दिन जो है हम लोग माननीय मंत्री जी, जो खेल विभाग से जो मंत्री है माननीय हफीजुल हसन जी, उन्हें भी आमंत्रित किए हैं ताकि उनको भी यहाँ से हम लोग बताएं कि यहाँ जितने भी खिलाड़ी बंधु है, झारखंड का जो आज स्थिति है, यहाँ के जो जितने खिलाड़ी है, उनका भी भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस पर भी हम लोग फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। हरमू मैदान रांची में आदिवासी एकता मंच अरगोड़ा द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई है। फुटबॉल प्रेमी भी काफी संख्या में हरमू मैदान पहुंचकर खेल का आनंद ले रहे हैं, वहीं अपनी पसंदीदा टीम का सपोर्ट भी कर रहे हैं। मालूम हो कि कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच जीतने वालों को 2,51,000 और उप विजेता टीम को 1,51,000 का पुरस्कार राशि से नवाजा जाएगा। उद्घाटन मैच में पहले दिन अंश क्लब कांके को 2-0 से गोल कर भगत इलेक्ट्रॉनिक ने जीत दर्ज की। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने पर मैन ऑफ द मैच मोहन हांसदा रहे। वहीं दूसरी पारी में खेले गए मैच में बांधगाड़ी आरसी को 1-0 से गोल कर मेकन रांची ने जीत दर्ज की।
मैन ऑफ द मैच रोहित तिग्गा बने। सबसे पहले तो वो कहना चाहते हैं ये 8 दिवसीय टूर्नामेंट है और पिछले साल से हम लोग स्टार्ट कराए हैं इस टूर्नामेंट को और काफ़ी चिंतन मंथन के बाद सबका निर्णय होने के बाद एक निर्णय हुआ कि सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के नाम से टूर्नामेंट होना चाहिए। और टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि उनका जो सेंटीमेंट है इस फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से, चाहे अन्य और कोई भी जो सामाजिक कार्य है उनके माध्यम से, उनका सेंटीमेंट को हम लोग जीवित रखना चाहते हैं। क्योंकि सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत समाज के लिए जो कुछ करके गए, हमको लगता है कि आज का डेट में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अपना जीवन को त्याग देना आज के डेट में हमको नहीं दिखता है। तो उनका एक ललक था कि सरना समाज को हमको जगाना है, चाहे खेल के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे तो धर्म, चाहे हक अधिकार का बात हो, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे दादा वीरेंद्र भगत। तो हम लोग उनका नहीं रहने के बाद हम लोग काफ़ी टूट चुके थे और उसके बाद लगता था कि अब समाज में ईमानदार लीडर समाज के लिए नहीं है। लेकिन निर्णय हुआ कि नहीं, दादा का जो नीति सिद्धांत है, उनका जो सोच है, उनका जो विचारधारा है, उसको जीवित रखना है। और जीवित रखने के लिए लगातार चाहे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड कोई आयोजन हो, चाहे धर्म से कोई रिलेटेड कोई आयोजन है हो, उनके नाम से हम लोग करने का निर्णय लें, ताकि आने वाला पीढ़ी देख सके कि हमारा जो धार्मिक अगुवा था, सामाजिक अगुवा था, वो सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। इससे पहले हम उनका गांव में टूर्नामेंट हुआ था, अपने ही स्टार्ट कराए थे और उस टूर्नामेंट को आज गांव वाले लड़के लोग संचालन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा से संचालन कर रहे हैं। उनका एक ही प्रयास था कि गांव का जो प्रतिभा है वो छन के आए। जो खिलाड़ी बहुत तेज़ तरार रहते हैं, लेकिन कोई आयोजन नहीं होने के कारण अपना जो उनका प्रतिभा रहता है कहीं न कहीं छन के नहीं आने सकता था। तो उनका एक सोच था, तो बस उन्हीं का सोच को हम लोग जीवित रखना चाहते हैं, उसका नीति सिद्धांत को हम पर चलना चाहते हैं, उनका सोच को हम लोग जीवित रखना चाहते हैं, उसका सेंटिमेंट को हम लोग जीवित रखना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग जगह जगह में हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, चाहे शिक्षा से रिलेटेड कोई है प्रोग्राम है, उसको इन्हीं के नाम से हम लोग रखते हैं। पहले ट्राइबल इंडिया टीवी के तमाम सभी हमारे श्रोताओं, सभी दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और साथ ही जय धर्मेश करता हूं। आज बेहद ही खास पल चल कर आता है हमारे इस 16 दिसंबर रांची में, कि जो हार्ट ऑफ रांची कहते हैं आज हरमू के इस ग्राउंड को। यहाँ आज हम देखेंगे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट। आज हम लोग ये दूसरे सेशन का आज हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लास्ट सीजन 2022 में हमारा टूर्नामेंट का शुरुआत रहा था, लेकिन ये इस बार हम लोग चल कर आए हैं, जहां हम लोग सेकंड सेशन हम लोग चल कर आए हैं। और मैं प्राइस की मैं बात करूं तो फर्स्ट प्राइज़ को इस बार रखा गया है, इसमें टोटल 2.5 लाख रुपये। फर्स्ट प्राइज़ 2.5 लाख है, सेकेंड प्राइज़ 1.5 लाख है और थर्ड एंड फोर्थ को जो है 25,000 करके दिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं बहुत मैनी मोर इंडिविजुअल प्राइजेस भी हैं। और साथ ही मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में ऐसे टीमें हिस्सा लेती हैं जहां सिर्फ 16 वैसे टीमों को भाग लेने का मौका मिलता है, जो वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं, जो हायर लेवल्स से चल कर आते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द टीम से आपको देखने को मिलेंगे कि वो हमारे अदर स्टेट से भी चल कर आते हैं, क्योंकि हमारा फुटबॉल का जो अब लेवल हो गया है हमारे झारखंड में, खास करके मैं बात करूं
खास करके झारखंड एक अलग ही एक उनका पहचान रहा है हमारे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो उस स्पोर्ट्स को एक बढ़ावा देते हुए आज जो हमारे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत जो हमारे बीच आज हमारे बीच नहीं रहे, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके यादों को, उनके जो सपना रही थी उन्हें आज हम साकार करते हुए देखने का एक प्रण जो हम लोगों ने लिया है, उसे खेल के माध्यम से आज हम उन युवाओं को एक उनके सोई हुई चेतना है, उन चेतना को जगाने का एक प्रयास रहा है। क्योंकि जब तक वो जीवित रहे थे तब तक वो युवाओं के लिए युवाओं की बात करते थे, युवाओं के लिए सोचा करते थे। और आज एक युवा आगे बढ़ता है पढ़ाई के साथ साथ खेल में, क्योंकि आज फिजिकली हम देखते हैं आज उन्हें मेंटली फिजिकली अगर वो फिट होते हैं तब जा करके आज वो मेंटली भी फिट होते हैं। तो एक फुटबॉल एक ऐसा मेंटल गेम है जहां पूर्ण रूप से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रेन का यूज़ होता है। तो उस फुटबॉल के माध्यम से आज हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन आज हम लोगों के बीच आज 2 मुकाबला देखने को मिलेंगे। आज पहला मुकाबला आज भगत इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस अंश क्लब कांके, जो कि दोनों ही बहुत मजबूत टीम है। और मैं बात करूं ऐसे कई टाइटल्स को भी उन्होंने अपने नाम किया है। सेकंड मैच आप देखें आपको देखने को मिलेगी, आपको मैकॉन स्पोर्ट्स रांची है और उनके विपक्ष में जो है उनके विपक्ष में बहुत ही बेहतरीन टीम है, उनके बीच में मुकाबला देखने को मिलेगी। क्योंकि उनके साथ उनके विपक्ष में बानगाड़ी एफसी जो अनुभवी टीम कही जाती है, उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले खेल के आए हैं, साथ ही झारखंड को भी रिप्रेजेंट करके चल कर आए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला हमें देखने को मिलेंगे। और हम तमाम हमारे सभी श्रोताओं, आपके सभी हमारे श्रोताओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। क्योंकि सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत आज रांची का एक ऐसा IPL वाला ये मुकाबला आपको वाइब्स दे के जाएगा। ये बेहद खास फील होगा, क्योंकि ऐसा आज हमारे बढ़ती हुई आबादी में हम लोग जो है युवाओं को आज देखते हैं पिछड़ते हुए, लेकिन उस पिछड़न को जो है हमारे एक आदिवासी एकता मंच जो हमारे हरमू के जो आयोजक समिति है उनका बहुत बड़ा ये पहल रहा है। और तमाम सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ, इस हमारे सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आप इसका हिस्सा बने। और अवश्य जो हमारे अदर स्टेट से भी हमारे प्लेयर्स चल कर आ रहे हैं, आप उनका स्किल्स को देखें, आप उनका जो डेवलपमेंट है किस तरह से अपने आप को वो अडॉप्ट करते हैं फॉरेनर्स प्लेयर्स के साथ। क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे कई ऐसे टीम्स हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगे फॉरेनर्स प्लेयर्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मुकाबला होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हिस्सा बने और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। आज सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का जो उपलक्ष्य या कहिए कि हमारा जो सरना दादा हम लोग के समाज और धर्म के लिए जिस तरीक़ा से उन्होंने अपना योगदान दिया और आज इस दुनिया में नहीं रहा, उनके श्रद्धांजलि कहिए या फिर उनके ये पे हम लोग आज इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें केवल एक यही नहीं, केवल फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं, समाज से जोड़ने के साथ हम लोग के जितने युवा लड़का जो हमेशा मतलब नहीं ये कर पाते हैं, उसको प्रोत्साहन करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और आने वाला कल केवल यहाँ केवल हरमू मैदान में ही नहीं, वो स्टेट वर्सेस आप इंडिया के लेवल में पहुँच सके, उसका प्रोत्साहन, युवा का प्रोत्साहन उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और आज वीरेंद्र दादा आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके श्रद्धांजलि और उनके कार्य और कार्यशैली को देखते, उनका जो आज का हम लोग का जो अलग से हम लोग का जो ये पावर मिलता है, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए दादा का हम लोग का हमेशा प्रोत्साहन किया और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग उस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।